तो बच्चेदानी के मुंह को का जो कैंसर है उसको ही हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। पान ना करना, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर होना, ठीक है, अनहाइजीनिक रहना, ये सब भी माहवारी के बीच में महीना आ जाना या फिर शारीरिक संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना जिसको, और जो सर्वाइकल कैंसर के कारण जो मौतें होती हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि एशिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के मरीज़ पाए जाते हैं। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में हर जगह इसमें बात होती है जिसको हम पैप स्मेयर बोलते हैं। औरत 21 से 21 टू 65 ईयर्स की कोई भी फीमेल का ये टेस्ट हम कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मॉर्निंग पर। मैं कसीम खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा अंसारी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर दिवस है, जो तरह तरह के कैंसर लोगों को होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जो कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा होता है। आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। तो आज आपसे कुछ सवाल रहेंगे। जी। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में कैंसर फैलता है जिसको सर्वाइकल कहते हैं। तो क्या है सर्वाइकल कैंसर? देखिए, बेसिकली आज वर्ल्ड कैंसर डे है। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर दिवस के रूप में जाना जाता है। अच्छा सवाल पूछा आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर अगर आप हिंदी में बात करो तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे इसको हम बता सकते हैं। तो देखिए, ये बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी का मुंह है। तो बच्चेदानी के मुंह को का जो कैंसर है उसको ही हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि एशिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के मरीज़ पाए जाते हैं। और जो सर्वाइकल कैंसर के कारण जो मौतें होती हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए इस पर बात करना, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्या इंडिया में इसका डाटा है और इंडिया में इतनी मौतें क्यों होती है? देखिए, बेसिकली इंडिया में 58% केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के हैं वो एशिया में पाए जाते हैं। एशिया एक बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, इसमें इंडिया का रैंक फर्स्ट है जो कि मौतें हैं सर्वाइकल कैंसर से उसमें। तो इसमें इतनी ज़्यादा मौतें क्यों होती है? देखिए, मौतों का कारण हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डायग्नोसिस है, मतलब जो मर्ज़ पकड़ते हैं हम, वो बहुत लेट डायग्नोसिस बनता है इसका। इसलिए बेसिकली लेट डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा कारण है मौतों का। जब आप मर्ज़ पकड़ोगे नहीं तो आप इलाज नहीं करोगे तो फिर मौत की तरफ पेशेंट जाएगा। इसके क्या मुख्य कारण है? देखिए, मुख्य कारण की अगर आप बात करोगे तो इसके 90% केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के हैं वो एक तरीके का वायरस होता है। अब तो हम सब बड़े अवेयर हैं वायरस के लिए, जब से कोविड आ गया। सर्वाइकल कैंसर के लिए बेसिकली एक वायरस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है जिसको हम HPV बोलते हैं, ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस, जिसके कारण 90% तो मोटा मोटा कारण यही है। बाकी फिर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, गरीबी, भूखमरी और अच्छे तरह से खान पान ना करना, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर होना, ठीक है, अनहाइजीनिक रहना, ये सब भी कुछ कारण इसके रहते हैं। इसके क्या लक्षण हैं? जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, मौतें इसलिए हैं कि लेट डायग्नोसिस बन रहा है। लेट डायग्नोसिस बनने का मुख्य कारण यही है कि लक्षण बहुत वेग होते हैं। वेग आप समझते हो, वेग चीज़ ऐसी होती है कि बहुत बड़े लक्षण नहीं होते हैं, बहुत छोटे लक्षण, जैसे कि माहवारी के बीच में महीना आ जाना या फिर शारीरिक संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना जिसको हम पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग बोलते हैं। किसी को बहुत लंबे समय तक कमर में पीछे दर्द होना, बहुत लंबे समय तक नीचे से बदबूदार पानी आना, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। बहुत वेग लक्षण है, इसलिए ध्यान नहीं जाता है, इसलिए लेट डायग्नोसिस बनती है, इसलिए ट्रीटमेंट लेट होता है और फिर मोर्टेलिटी बढ़ती है। तो इसकी पहचान कैसे होगी? क्या इसकी पहचान है कि जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं इसे? देखिए, बेसिकली लोग इसके लिए बहुत अनअवेयर हैं और मैं बात भी करना चाहती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत ही सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कॉमन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें अपन मर्ज़ के आने के बहुत पहले ही पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई, इसको ये चीज़ होने वाली है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में हर जगह इसमें बात होती है जिसको हम पैप स्मेयर बोलते हैं। ये कोई भी और फीमेल इसको आराम से करवा सकती है और कैंसर होने के बहुत पहले ही हम इसके चेंजेस पकड़ सकते हैं। ये
आपने बताया है पैप स्मेयर। पैप स्मेयर जी, क्या होता है ये? देखिए पैप स्मेयर बेसिकली बच्चेदानी के मुंह की एक जांच होती है, जिसमें बच्चेदानी के मुंह से कुछ सैंपल निकाल के उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने भेजते हैं। उसमें ये समझ में कोई भी औरत 21 से 65 21 to 65 ईयर्स की कोई भी फीमेल का ये टेस्ट हम कर सकते हैं। आइडियली हर 3 साल में इसको करना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है, इस टेस्ट के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह की सेल में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। अगर बदलाव आ रहा होता है तो फिर हम उसको वहीं से स्क्रीन आउट करके अर्ली ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट कैंसर तक जाए ना। क्या कोई वैक्सीन है इसकी? देखिए हालांकि आप अवेयर हो, मैं समझ रही हूँ कि वो कोविड के बाद सब कोई वैक्सीन और वायरसेस से अवेयर हैं। हाँ, अच्छी ठीक बात पूछी, इसके लिए वैक्सीन आती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हम में से शायद बहुत सारे लोग इसकी वैक्सीन के लिए अवेयर ही नहीं हैं। HPV की वैक्सीन आती हैं जिसको आइडियली तो ये बोला जाता है कि हर 9 से 13 साल के बच्चे को लगानी चाहिए। मतलब अगर बहुत मोटे तौर पे बोले तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से पहले। और अगर आप लेट हो गए हो, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए तो आप वैक्सीन लगवाओ कि नहीं लगवाओ। तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए और अगर आप 15 साल से ऊपर हो तब भी आप उस वैक्सीन को ले सकते हो। वैक्सीन की तब एक डोज बढ़ जाती है। बेसिकली बच्चों में हम 2 डोज लगाते हैं, मगर अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो और 15 साल के ऊपर हो तो फिर अपन 3 डोज लगाते हैं उसकी। क्या ये वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है? देखिए वैक्सीन अभी तक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है और हम सब कोशिश कर रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट के ये वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलने लग जाए और बहुत जल्दी ये कोशिश सफल भी हो सकती है हमारी। बाकी इंडिया में ये अभी कमर्शियल लेवल पे उपलब्ध है, थोड़ी सी कॉस्टली है बट स्टिल हाँ मार्केट्स में अवेलेबल है ये वैक्सीन। क्या इस वायरस से पुरुषों को कोई बीमारी होती है? क्या वैक्सीन की ज़रूरत पुरुषों को भी है? देखिए अगर मैं सर्वाइकल कैंसर की बात कर रही हूँ तो बहुत लोगों को लगेगा ये सिर्फ औरतों की ही बीमारी है, बट आपको इस चीज़ को क्लियरली समझना चाहिए कि HPV जो वायरस है वो मेल्स में भी कई तरीके के कैंसर कॉज कराता है। पेनिस का कैंसर, गुप्तांग का जो कैंसर होता है वो, या फिर एनल कैनाल का कैंसर भी कुछ कॉज कराता है। कुछ मुंह के कैंसर और पीछे के ये थ्रोट के पीछे के भी कैंसर ये कॉज कराता है। तो हाँ, अगर ये भी एक मिथ और एक बहुत बड़ा डाउट है कि मेल्स को ये वैक्सीन की ज़रूरत है। नो डाउट आप मेल्स को नहीं, HPV के प्रिवेंशन के लिए आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। या आप जैसे और भी क्वेश्चन अगर पकड़ लेती हैं तो क्या? देखिए पैप स्मेयर अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, स्क्रीनिंग पॉजिटिव है, तो मतलब आप यू आर प्रोन कि आपको आगे जाके चेंजेस हो सकते हैं, आगे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इसमें कुछ थेरेपीज़ होती हैं, क्रायोथेरेपी या कुछ और 2-3 चीज़ें टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में ही उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, वो कैंसर तक जाता ही नहीं है। जैसे मैडम आपने भी बोला कि लेट डायग्नोसिस बनती है, अगर आपने इसको लेट पकड़ा तो तब आप क्या करेंगे? देखिए अगर कैंसर हो गया, लेट डायग्नोसिस का मतलब है कि पेशेंट आपके पास तब आया जब वो ऑलरेडी उसको कैंसर सर्विक्स हो चुका है। तब फिर बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में है। अर्ली स्टेजेस में हम लोग सर्जरीज करते हैं उसकी, मतलब सर्जरी करके उस कैंसर के पार्ट को निकालते हैं। अगर फिर उसका एग्जामिनेशन करवाते हैं, आगे फर्दर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर ये लेट स्टेजेस में आया, स्टेज 3 स्टेज 4 के बाद, तो फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो उचित होता है उस पेशेंट के लिए अपन उसकी तरफ जाते हैं। आज हमने कैंसर के बारे में ये सब जाना है। बनी रहिए आप हमारे साथ जी मॉर्निंग पर। नमस्कार।